लाइट लाइट दो। नहीं लाइट नहीं, लाइट विजुअल कर नहीं सुनाई दे रहा है भाई। नेक्स्ट नहीं बोला उन्होंने एक बार भाई। थैंक यू क्या नाम है? अरे पीछे रंग के लोग थे ना अंशी भाई हाँ कोई पोज दे दीजिए मस्त डन हाथ पीछे करो। यहाँ पे सर। एक मिनट वाओ, ये देखिए पिछले साल के विनर्स, पिछले साल के इसी साल के विनर्स, देखा नहीं गोवा में मुस्कान देखी तो बढ़िया। सुनो आपको सुनो सर हाँ जी सर। थैंक यू। थैंक हंटर है आगे निकल गए इसमें। स्टाइल है स्टाइल है क्या? रितम जी रितम जी यहाँ पे। हाँ सर। इधर देखिए। मत पूछना कैसा चल रहा है बिग बॉस। नहीं वो बाद में बाइक में पूछेंगे डन मेरा प्रोडक्ट हो गया है। वेट ओके लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है। सॉरी। Since we have to eat before sunset. Yes. But we'll have to feed you some cake, Isha, before that. Can we request all of you to please stand up for some pictures? Please come a little forward. Please get the cake ready for season 2. So pageant, of course, international हो रहा है. Destination अभी reveal इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी कोविड का वापस से शुरू हो गया है. Yes. So, but within a month, you people will get to know. But grand finale will be in our Mumbai, our home ground. और आप लोग को आना है वहाँ पे. आप लोग के लिए बॉम्बे में कर रही हूँ एक्चुअली हमारा ग्रैंड फिनाले. आप बताइए आपको कहाँ जाना है? किधर जाना आप लोग को जाना किधर? बाप रे ये लोग सारी बातें सुनते हैं. यार इन्होंने कैमरा लगा के रखा है क्या हमारे? दुबई की पैनिक है बट लेट्स सी जून तक में पता नहीं क्या क्या हो जाए. सही खबर पहुंच जाएगी आप तक. सही टाइम. एग्जैक्टली. बट जून में फिनाले है बॉम्बे में है ग्रैंड फिनाले हमारा. तो यस. Thank you, Shraddha. One more picture, please. Look in front, and then we are all set. This yummy cake, at least looks yummy.
फर्स्टली ये कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी आप दोनों को और जानना चाहूँगी कि सीजन 2 की एक्साइटमेंट कितनी है आप लाइट कम करना यार कोई भी सीजन हो भले ही आपको कितनी सक्सेस क्यों ना मिली हो, लेकिन हर बार वो नया फीलिंग तो आता ही है ना। सीजन 2 है एंड दिस टाइम इंटरनेशनल है, फिर there are a lot of things coming up actually because we are going for some social awareness things also. We are getting associated with the NGOs also for some work and yeah, so excitement है। सीजन 1 के साथ मैं एसोसिएटेड नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ऐसे पैजेंट्स हैं, बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और सीजन 1 पे ख़त्म हो जाते हैं। इट्स ग्रेट अचीवमेंट कि सीजन 1 से नेक्स्ट सीजन 2 पे चला गया है एंड लाइक श्वेता just said they are associating with NGOs and there are many more such causes and initiatives that they are associating with. तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं मेरे बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि ये सीजन 100 तक जाए, बहुत ऊंचा जाए, बिकॉज हमारे खास करके इंडिया में ऐसे बहुत औरतें हैं जो ऑप्रेस्ड है, जिनको बहुत जैसे पहचान मेरी जो है इनकी टैग है रेजोनेट्स विद मी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है मेरे देश में। आई डिडंट हैव एनी सपोर्ट, नोबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लड़कियां हैं, बहुत औरतें हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, मुकाम नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए एक शुरुआत के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो श्वेता ने थ्रू SR Queens उनको दे दिया एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट there will be some employment plans, they have a lot of other plans which will let you all know. तो ये शुरुआत है, I am sure that it's for here to stay. किसी को खुद की पहचान बनानी हो तो उसके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? अगर किसी को अपनी पहचान बनानी है तो पहले बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत, उस इंसान को पहले समझना चाहिए कि वो इंसान कौन सी चीज़ के लिए काबिल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यू कांट गेट इनटू समथिंग यू नो ब्लाइंडली। डू यू एग्री? या एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि आज बोला जाता है स्कूल्स में they are kind of changing the education system and why are they changing it? क्योंकि पहले दिन से ही जो बच्चे जिस चीज़ में काबिल है उनको उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। Similarly, I think इसमें भी women, any individual for that matter, man, woman, has to know his limitations, has to understand कि मैं किस चीज़ के लायक हूँ, कौन सी चीज़ है जिस दिशा में मैं जा सकती हूँ, जा सकता हूँ। And then of course you have to move and you have to progress towards it. What's constant and what's most important is your determination. You have to मतलब एक दिन पूरी मतलब सृष्टि और कायनात घुटने टेक के आपके सामने आई जाती है अगर आप में वो डिटर्मिनेशन हो, और वो होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई इंसेंटिव हो नहीं हो, फिल्म हो नहीं हो, काम हो नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना अर्जुन ने कैसे वो पक्षी को ब्लाइंड फोल्डेड, उनके सामने सिर्फ पक्षी की आँख थी। That is how you should be and eventually I think God is very kind. मतलब जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, तो छप्पड़ फाड़ के आपको मिलना ही अगर आप मेहनत करोगे। आपने अपनी पहचान बनाई है, चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ आपके लिए रहा? देखिए चैलेंजेस तो हर वक्त, आज भी चैलेंजेस है और पहले दिन से चैलेंजेस थे और आगे भी होंगे। अगर चैलेंजेस नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। रात है तो दिन है या उतार चढ़ाव तो है ही। So I think what's very important is you got to be humble in your life. That's the most important thing. Or you have to be a people's person. You have to be good at heart. Basics. बहुत ही ये तो ज़रूरी ही चीज़ें हैं हर किसी को। हो गया एक बार तो मतलब आ ही जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना अंदर वो रहना चाहिए। बिकॉज हम लोग तो चलो आप लोग को लेके आ जाते हैं, पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, बट आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं आपके घर पे जाकर के लड़ करके आपको नहीं निकाल सकता। यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड। तो एक्चुअली वो जो शेल से आने की बात तभी आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे it said you can take a horse to water but you can't make it drink. Exactly. It's like that. Isha, people like girls obviously do have insecurity about their height, about their
skin tone or whatever it is. So the SR Queen, there is no restrictions. That's to such superb, women. isn't it? So what What's really great about this pageant is there are no restrictions on age, no restrictions on skin tone, height, maybe. You may appear any way. I think what's most important here in this pageant is what's recognized is your capacity to achieve something, your confidence to do something, and how driven you are. And that's what matters in life, how driven you are. शुरुआत तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है. So it's very important for you to be driven till you reach your destination or your goal. ऐसे तो destination होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा destination अगर था कि मुझे ये फिल्म करनी थी, चलो वो फिल्म मिल गई, उसके बाद destination और हो जाता, चले जाते because you don't want to stagnate in life, right? हमको आगे ही जाना है, सब कुछ अभी कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे? So it's good that there are challenges in life. It's good that these challenges help us learn, motivate us, become stronger. What else? Thank you so much. Yeah, I feel. Usman, thank you for the introduction. Thank you for coming here today. So well, I got to know myself better. You seriously speak so well. I appreciate it. So first season को बहुत ही सफलता मिली, बहुत अच्छा गया. वो सेकंड सीजन आने वाला है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल. फर्स्ट सीजन लॉकडाउन में शुरू किया गया था और लगा नहीं था कि इस लेवल पर पहुंचेगा, बट जब हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें बड़े बड़े नाम पता लगे. मलाइका जी आई थी गोवा इवेंट में, और जब हम गोवा पहुँचे और वहाँ मैंने कंटेस्टेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, यहाँ कुछ और थी, वहाँ कुछ और थी. तो पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने उनकी ग्रूमिंग की, जिन्होंने उन्हें वहाँ पहुँचाया, और ऑफकोर्स उनकी खुद की मेहनत. तो बहुत बहुत अच्छा था. और जब सेकंड सीजन को कॉल आया, मुझे लगा अभी तो फर्स्ट सीजन है, सेकंड सीजन. तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ डिले हो गया था, तो अब हम सेकंड सीजन को पूरे एंथुसियाज्म से फिर से लेकर आए. तो और आज ही दो बड़े नाम हमें सुनने को मिल गए, जो ईशा जी हैं हमारे साथ आज, and शिल्पा शेट्टी विल बी जॉइनिंग द फिनाले. सो सुपर एक्साइटेड. एक लेवल अप ही पहुँच गया है सीजन 2, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और अब की बात मुझे कंटेस्टेंट्स को भी मतलब बहुत एक्साइटमेंट है उन्हें भी देखने का, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया है तो उनका भी लेवल बढ़ने वाला है. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैम, यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रही हैं. क्या बताना चाहेंगे, कितना हार्डवर्क होता है या फिर किस तरह से मैनेज कर पाती हैं आप? थैंक यू सो मच. यू नो, आपसे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया मुझे मेरा सब कुछ. सो थैंक यू. जब मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ लिया था, मुझे पता था कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है. और एक्चुअली मेरे पहले 2 महीने बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि एंकरिंग जॉब भी डेली था और भाग्य लक्ष्मी भी डेली था. बहुत डिफ़िकल्ट था. मतलब आई थिंक मैंने 2 महीने सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे रोज़ काम किया है, क्योंकि मैं वो पहले करती थी और फिर अपने सेट पर जाती थी और ख़त्म करती थी. सो इट वॉज हेक्टिक. ना मुझे नींद मिली, ना मुझे ठीक से कुछ मिला, बट इट वॉज सो एक्साइटिंग. यू नो, स्पेशली वो लॉकडाउन के पीरियड के बाद आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि यू नो व्हेन यू हैव वर्क इन बोथ हैंड्स, कितना अच्छा लगता है. और आप दो एकदम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों के लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, आपको प्यार भी मिल रहा है. तो आई थिंक वो अप्रिसिएशन और प्यार ही अपनी मोटिवेशन बनता है और आपको आगे पुश करता है. तो मैंने अपने आप को आगे पुश किया. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से भाग्य लक्ष्मी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही है, क्या कुछ उसमें आपको समझ आ रहा है? क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या कुछ रिवील करना चाहेंगे आप? वेल, आपने तो प्रोमो देख ही लिया होगा. यहाँ पे तो मतलब टोटल कॉम्प्लिकेशन है. यहाँ पे ऋषि, लक्ष्मी और मलिष्का का ट्रायंगल कम्प्लीटली बना हुआ है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. बट जो भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर शो अच्छा कर रहा है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सब एक टीम एफर्ट है. किसी एक को क्रेडिट देना ठीक नहीं होगा. पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. टीम बहुत अच्छी है. हर एक बंदा शो पर उतनी ही मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एक्टर्स हो. पूरा टीम एफर्ट है. और आई एम ग्लैड कि सबको मज़ा आ रहा है.
ग्लैड कि शो इतना अच्छा कर रहा है और इतने कम टाइम में उसने अपने लिए पहचान बना ली। सो हैप्पी, या पहचान मेरी। आपने भी पहचान बना लिया है, आपने भी अपनी पहचान बना ली है। जानना चाहूँगी कि अगर किसी को भी अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे पहले क्या कुछ फोकस करना चाहिए? आई थिंक एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को आपको किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर काम करें, आपकी वीकनेसेस पर भी काम करें और आप ओरिजिनल रहें, बी योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम, सीजन 1 को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सीजन 1 इतना ह्यूज सक्सेस था, दैट इज़ वाई हम लोग सीजन 2 तक पहुँचे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है सीजन 2 को लेके, क्योंकि इतनी जल्दी ही एकदम से सीजन 2 आ भी गया। दैट मीन्स इट मस्ट बी अ ह्यूज सक्सेस कि हम सीजन 2 में इतनी जल्दी पहुँच गए। So yeah, we're all very excited and I'm really looking forward to meet the contestants and see उनकी energy, उनकी vibe, नए लोग होंगे, they'll be very much more क्या सब equally talented ही होते हैं, but yeah, really excited to see the new contestants. ओके, और क्या कुछ लेकर एक्साइटमेंट है सीजन 2 को लेकर, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे सीजन 2 में किस चीज़ को? सीजन 2 में एक तो हमारे साथ एक फिटनेस एक्सपर्ट नए जुड़ रहे हैं, who is going to guide all the contestants about their fitness regime, everything. Then जो हमारे मेकअप की है चिराग मेकओवर्स, they are going to teach them makeup as in morning में क्या करना चाहिए, evening में क्या करना चाहिए. So they are going to learn makeup. Imagine they are going to learn about makeup, about fitness, about self grooming. उनका पूरा personality development होने वाला है with the show. So these are things. Then there is one more thing that is added in this, that जो भी social myths होते हैं women को लेके, girls को लेके, that हमें लड़कों के सामने oh my god ये नहीं बोलना चाहिए, parents के सामने ये नहीं बोलना चाहिए, वो भी टूटने वाले हैं. I think there is a round related to that, something related to social myths है कि उनका awareness होगा that we should grow from that and we should not think about those myths and all. What's your fitness mantra? Actually, I'm not into fitness, but I'll tell you the mantra. You should eat home food. Eat home food. Don't eat बाहर का at all. And बहुत मन करता है कि ये खा ले वो खा ले, but मैं personal experience से ये कह रही हूँ कि मैं दाल चावल खाने से पतली हुई. ओके, कुंडली भाग में आपका जो रोल है बहुत ही दर्शकों पे प्रभावित हुआ है, बहुत ही ऑडियंस इंटरेक्ट कर पाती है जिस तरह से आप रोल निभाती हैं, सो उसको भी प्यार मिलता है, नेगेटिव रोल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, वो कितना अच्छा फील होता है आपके लिए? थैंक यू. हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है कि ऑफ कोर्स जो मेरे फैंस हैं दे आर ऑलवेज देयर इन माय सपोर्ट, वेदर आई एम डूइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर और आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड आई एम थैंकफुल टू देम. तो क्या होता है कि जो भी मुझे हेटरेड कमेंट्स आ रहे हैं सब कि सोनाक्षी तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो वगैरह, so then I feel good कि ठीक है, it's not someone is there, although there are people who are spreading positivity also. If we have people who are spreading negativity, we have people who are spreading positivity also, and I am just doing my character, whatever is given to me, I'm doing it to the best I can, with all my truth. So I'm just playing the character. So but I must be doing good that that they're hating me so much. सच में उनका मैंने तंग कर दिया, इसलिए वो लोग बहुत दुखी हो गए हैं. क्या मैम जानना चाहूँगी और क्या कुछ रिवील करना चाहती हैं आप कुंडली भाग को लेकर, आगे के एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा? अब as everyone knows, there's a leap happening now, and I won't be a part post leap. So yes, so with every door closes, there's a new door that opens. So I'm looking for all the new opportunities that's gonna come my way. Okay, so new opportunity में अगर बात की जाए, new character किस तरह के और निभाना चाहेंगे? I think I will. I want to do something that's more natural.
someone in web maybe, and something that is just एकदम similar to the kind of person I am, क्योंकि वैसा अभी तक मैंने कुछ भी रोल नहीं किया है. So yeah, something that is similar to me, या फिर you know something fantasy, you know how Harry Potter or Hogwarts and ऐसा. Okay, are you following Big Boss 15? मैंने स्टार्टिंग में देखा था. I won't lie, मैंने स्टार्टिंग, मुझे इस साल का इनफैक्ट बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था. बट मेरा ना तब से थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ जब से विधि और डोनल का एग्जिट हुआ. तब से समहाउ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें कम हो गया. बट राइट नाउ अभी फिर से कुछ यू नो विद द एंट्री ऑफ ऑल दोस न्यू पीपल, रश्मि एंड राखी के बाद रश्मि एंड देवो, उनसे फिर से इंटरेस्टिंग हो गया है. एंड ऑल द फाइट्स एंड एवरीथिंग द कमिंग अप अगेन. I'll start watching it again. So तेज रन के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? वो कितना फेक या रियल, या फिर किस तरह का उनका गेम आपको पसंद आ रहा है? मैंने नहीं इतना फॉलो किया तेज रन को, बट डेफिनेटली उनके क्यूट मोमेंट्स, they have feelings and it's good, you know, it's good that they have it. I don't know if fake नहीं है, but of course कुछ ना कुछ तो फील होता ही होगा एक दूसरे के लिए. That's why they are, you know, there. Nobody can fake it for so long. So yeah, they look cute together, but ये what about the other contestants? मुझे ना एक्चुअली प्रतीक अच्छा लगता है एज अ कंटेस्टेंट. एंड बट आई थिंक उसके कुछ तो वो भी है, बिकॉज मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो आई वोंट से दैट ही इज ऑल द टाइम राइट. I liked Shamita also. Is she still there? She's still there. Yeah. I think she fell sick and all. हाँ. So I like Shamita and Prateek both are there. Okay, top 3 में किसको देखती हैं आप? ये top 5 में क्या कुछ नाम हो गया आपके? Top 3 में I see Shamita, Prateek and of course top 5 कर देते हैं. Tej and Karan and Nishant. Yeah. And lastly, अपने viewers को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Well, जो भी first of all the ladies जो भी हैं, आपको लगता है if you have it and you do take part in SR Queens, go to their Instagram page or check out their website. Give the auditions if you feel Zara भी that you want to do it, and I'm sure हर एक का मन करता होगा कभी ना कभी. So do take part in it, and all my best wishes with you. Thank you so much. इतना साला बिग बॉस के बाद में लोगों ने तभी ले रहे हैं. नहीं ना, चलो कैसे दे दो मगर अपना. हाँ चलो 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 1 2 3 स्टार्ट गो. So जानना चाहूँगी फर्स्ट सीजन से बहुत ही ज़्यादा तो सर कैमरा लो. सेकंड सीजन स्टार्ट होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. पहला सीजन जो है हमने गोवा में किया था और उम्मीद भी नहीं थी कि पहला सीजन जो है सदर जो है घर घर में जाकर के जो है एक अपना नाम बनाएगा. प्लेटफॉर्म जो है बहुत सिंपल कि जो महिलाएं शादी कर चुकी हैं, जो अपने प्रोफेशन को छोड़ चुकी हैं, जो अपने घर गृहस्थी में लग चुकी हैं, जो शायद सताई हुई हैं, समाज की तरफ से उत्पीड़ित हैं, तो अंदर में एक जज्बात है, क्या मैं वैसी बन सकती थी, क्या मैं वैसी चल सकती थी, क्या काश मैं वो करती, या काश ऐसा होता मेरे साथ कि यू नो एक मैजिक होता और मुझे ये है प्लेटफॉर्म जो श्वेता रॉय ने क्रिएट किया है उन तमाम लोगों के लिए जो एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है, ना इसमें कलर, ना इसमें रूप की बात, ना इसमें हाइट की बात, ना इसमें जात की बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी पहचान. इतना एक्साइटेड हूँ कि मैंने 4 साड़ियाँ खरीदी पहनने की. ईशा आई नो ईशा बिकॉज काम कर चुका हूँ और बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है. भैया तो इस बार 4 चांद और लग रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी भी है, उनको तो जज का इतना ज़्यादा अनुभव है, तो वो और डांसर भी अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, तो उनसे मुलाकात होगी, मज़ा आएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. So apart from this, Big Boss को कितना फॉलो करते हैं? Apart from this में बिग बॉस को कतई कुछ खास फॉलो नहीं करता, और जितना भी फॉलो किया है और जहाँ भी थोड़ा बहुत आप इनमें पढ़ते हैं ये पता चलेगा कि बिग बॉस की रेटिंग्स बहुत खराब चल रही हैं और इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा. ऑल द बेस्ट टू द टीम की वो थोड़ा आपने अपनी जगह बनाई है ऑडियंस
ऑडियंस के दिल में पहचान बना दी है। अब कहीं कोई लगते हैं कोई लगते हैं मतलब कहीं आते नहीं जाते तो किस तरह से आगे आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा? फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात होता ऐसा है कि 2 साल तो सभी को होते हैं, 1-1.5 साल तो लग गया उनको। अब वापस काम शुरू हुआ है और लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। लॉकडाउन के बाद में लोगों को काम नहीं था, अब जाके काम मिल रहा है। पॉडकास्ट का ज़माना शुरू हो चुका है, डिजिटल पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब तो क्या है, छोटे छोटे वीडियोस बना करके छोटे छोटे शहरों में जो लोग स्टार बन जाते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि काम वो करना है जिसमें लगे कि यार ये मैं करके एक प्लेटफॉर्म और ऊपर आया हूँ जिंदगी में। ऐसे तो कई तरह के काम आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, सोचता हूँ यार या तो मैं घर रोजी रोटी चला लूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जो लगे कि अरे यार क्या कमाल किया। तो जब महीने में 5 ऑफर आते हैं तो उसमें से एक ही ऐसा होता है कि लगता है वाह यार ये था। बाकी तो ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए आप तो किसी भी वीडियो से कमा लें पैसा आजकल घर बैठे बैठे। तो अब वो दिक्कत नहीं रही। दिक्कत ये है कि वो क्या काम करें जिससे कि एनहांस हो काम, तो आपके माध्यम से बाकी एक्टर मेकर्स देखें, प्रोड्यूसर्स देखें। और वो क्या कहना आजकल वो ट्रेंड है ना कि यार बिकता नहीं है, अब बिके कहाँ, हमारे जैसे आर्टिस्ट कहाँ बिके। इस ट्रेंड पे आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बताओ ना यार, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि सर वी वांट टू, प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि आप एक सेलेक्ट फेस, लेकिन जब आप चैनल के पास जाते हैं या फिर कोई जब वो मैथमेटिक्स लगाते हैं तो बोलते सर आप बिकते नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता बिकता कैसा है यहाँ पर, सर आप बिकते नहीं, यू आर नॉट सेलेबल। इतना काम करने का भी सेलेबल नहीं हो तो फिर जो जिनकी फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो एक स्टार के बेटे हैं, तो क्या पहली फिल्म से सर जब तक प्लेटफॉर्म पे आकर आप मोबाइल देखेंगे, और ये विश्वास की बात है, किसी प्रोड्यूसर को बोलना चाहिए नहीं यार आई कैन काउंट ऑन इट, मैं काम देता हूँ ना यार, देखते हैं क्या होता है। आपने काम दिया नहीं और आप उम्मीद करते हैं कि पिक्चर बिकेगी नहीं बिकेगी या लोग देखेंगे नहीं, आप देखें, आप पहले ही पायदान पे ही नहीं खड़ा कर रहे हैं उसको, तो फिर कॉम्पिटिशन तो दूर की बात। तो मेरे जैसे तमाम बहुत सारे एक्टर्स की तो यही प्रॉब्लम है, और खासकर टीवी इंडस्ट्री में बेचारों को फिर टीवी ज़्यादा कर लेते हैं, टीवी पे से वेब सीरीज़ में कैसे नहीं, फिर वेब सीरीज़ में काम करते तो फिल्मों में कैसे नहीं, फिल्म अच्छा बिजी है। तो ये जो क्राइटेरिया लोग बना देते हैं उसी को फंसाते हैं। आप ऑलरेडी बिग बॉस में जा चुके हैं तो आपको पता है कैसे अब किसको ज़्यादा पसंद है? किसी को नहीं, शमीता शेट्टी आप नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं देखो क्या है कि शमीता शेट्टी मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड सीजन में आई थी, काफ़ी अच्छे समय तक चली थी। OTT पे तो आई है, उसके पहले भी आई थी बिग बॉस में, ये तीसरी बार आई है। नहीं तो मेरे को एक्साइटमेंट होना चाहिए, मैं देखूँ, मैं एक ही फेस को 3 बार एक शो में नहीं देख सकता ना। अब राखी सावंत बार आती है, मुझे लगा कि राखी सावंत कुछ कमाल करने वाली पागलपंती कर रही है, दब गई है पति को लाकर, राखी ही नहीं है। तो आप किसको देखना चाहते हैं? अगर ये सब नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? लाओ ना खिलाड़ियों को, लाओ ना अली कुली मिर्जा को लाओ, इमाम सिद्दीकी को लाओ, डॉली बिंद्रा को लाओ, बिंदु दारा सिंह को लाओ संभावना सेठ को, और मजा आए फिर देखने में शो, क्या होता है शो। लाओ ना दीपिका नागपाल को। के बारे में आपका क्या है? अच्छा ही खराब है, अच्छे कपल है, प्यार चल रहा, चलने दो। अभी विशाल जो है, मुझे इनिशियली विशाल बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा था यार ये बंदा कुछ इंटरेस्टिंग है, बट पता नहीं क्या थॉट चलता है, किस तरह किस कंटेस्ट को कितना आगे तक ले जाते हैं चैनल वाले, तो तो आप किसको देखना चाहते हो? मैं किसी को देखना नहीं चाहता, जो नाम मिले इनको बुलाओ, मैं देखूँ। क्या दिक्कत, क्या नया कर रहे हैं? झगड़े के अलावा मेरे को झगड़ा क्या कर रहे हो? मेरे घर पे चलता झगड़ा, मैं झगड़ा देखने थोड़ा बैठा हूँ, मैं एंटरटेन होने बैठा हूँ। मतलब एंटरटेनमेंट ऐसा होने बैठा हूँ कि अरे अंडा तो मैं खाऊंगा, अंडा खाना है मुझे, अंडा तो अंदर जाके दिखा, मैं वो देखना चाहता हूँ यार, मैं ये देखना नहीं चाहता कि नॉर्मल झगड़ा चल। ये तो कंटेस्टेंट की बात हो गई, जानना चाहूँगी सलमान खान एज अ होस्ट, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है, किस तरह से वो होस्ट करते हैं और वो जिस तरह से कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो हर लेवल पर बहुत ग्रो कर चुके हैं और अच्छा ही करते हैं यार। और वही तो सही है, सलमान खान को जब कंटेस्टेंट को जब आकर बोलते हैं कि मैं जब ऐसा कंटेस्टेंट बता रहा हूँ भाई वो एक एंजल की तरह है और आपको बताते हैं कि बॉस तुम समझ लो,
सुर में अपने, और आप समझ लें उनके इशारे को, तो समझ लें, नहीं समझे तो फिर आपका बैंड बजना तय है। जितनों ने सुना जेन्युइनली वो बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा ख्याल है प्रतीक ने कुछ उनकी चीज़ों को लिया पर्सनली और कहा कि हमको शायद वो अलग दिख रहा है थोड़ा। प्रतीक है ना, प्रतीक है ना कंटेस्टेंट, प्रतीक है, तो प्रतीक अलग दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, बीच में खो गया था, है ना, तो एक होना चाहिए वो ऐसा अलग सा कुछ, तो लगता है कि हाँ ये जर्नी में अलग जा रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही। तो आप कब जाने वाले मैं वो क्वालिटी रखता ही नहीं कि जो मैं कर पाऊँ। एक ज़माने में वो जिंदगी जी ली मैंने, अब मैं दोबारा क्या अचीव कर लूँगा वहाँ जाकर, ये क्या नया योगदान दे दूँ, है ना, तो इनको लाओ जिनके नाम है, मज़ा है। वो भी जा चुके हैं और फिर से वो उनका ही नाम लिया है अब। कितनी बार जा चुके हैं, एक ही बार जा चुके हैं, दोबारा लाओ इनको, फिर देखो मजा और तमाशा, लाओ तो सही। यहाँ शायद इमाम एक दो बार गया था अंदर, जब गया था तब लोग देखते थे ना कि अभी क्या करेगा, वो याद है वो दरवाजे के सामने बैठ करके उसको लॉक कर देता है, अंदर कहीं नहीं जाएगा, देखा वो सीन, तब मतलब तो मजा आएगा भी क्या करेगा ये आदमी। अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल आदमी हो जाना चाहिए, ना कि वो जो प्रेडिक्टेबल। थैंक यू।